नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है जैस्मिन। जैस्मिन के साथ ये हुआ था, वो हमसे ये कहते हैं कि जब वो 10 साल की थी तब वो अपने पिताजी की जो बाइक थी उस बाइक से जा रही थी और अचानक दोस्तों वहाँ पे कुछ ऐसा फिसलन थी कि क्या था पता नहीं, लेकिन उनकी जो बाइक थी वो स्लिप हो गई थी और वो दोनों बाइक से गिर गए। उसके पिताजी ने हेलमेट पहना था, उनको इतना नहीं लगा, लेकिन जैस्मिन का जो सिर था वो उस रास्ते पर ऐसा टकराया कि वो कहती है कि मैं बेहोश ही हो गई। और जैस्मिन ये कहती है कि बाद में उसने अपने आप को मतलब एक अलग ही दुनिया में देखा। जैस्मिन ये कहती है कि मैं अभी मतलब एक रास्ते पर से जा रही थी और अचानक दूसरे ही पल उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जैस्मिन ये कहती है कि वो थी तो 10 साल की, लेकिन फिर भी जब वो उस दुनिया में चली गई तब वो अपने आप को जैसे एक समझदार इंसान होते हैं उस तरीके से अपने आप को उसने देखा। और बाद में जैस्मिन ये कहती है कि वो एक जंगल जैसा एरिया था और वो ऐसा भी था कि दो फटाफट बदल भी रहा था, मतलब बीच में जंगल दिख रहा है और उसके बाद जैसे हिमालय के पर्वत होते हैं सफ़ेद कलर के, वैसे उसको वैसे भी दिख रहे थे। और जैस्मिन ये कह रही थी कि जैसे मैं इसको संचालित कर रही हूँ, जैसे मेरे मन को ये समाधान देंगे वैसे ही वो बदल रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैस्मिन ये कहते हैं कि मुझे ज़रा भी वहाँ पर डर नहीं लग रहा था, उल्टा लग रहा था कि मैं यहाँ पर अगर रही तो कितना अच्छा होगा। और उसके बाद जैस्मिन ये कहती है कि उसने उसके बाजू से कोई आ रहा है ऐसे देखा, और जैस्मिन ने वहाँ पर जब देखा दोस्तों तब उसने ये कहा कि एक आत्मा वहाँ से आ रही थी और उस आत्मा के चेहरे पर वो कह रही थी कि एक स्मित हास्य जैसा उसका मतलब वो हंस रही थी। और उसको देखने के बाद जैस्मिन को बहुत अच्छा लगा और उसमें आत्मा ने दोस्तों जैसे टेलीपैथी जैसे एक संदेश भेजते हैं वैसे संदेश उसको भेजा और कहा कि मैं इस दुनिया में मतलब इस जीवन वर्तमान जीवन की तुम्हारी दादी थी, लेकिन तुम्हारे जन्म होने से पहले ही मैं इस दुनिया से चली गई, इसलिए तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन जो तुम्हारे पिताजी है मैं उनकी माँ हूँ। और जैस्मिन ये कहती है कि उसको बहुत अच्छा लगा उसकी बातें सुनकर। जैस्मिन ये कहती है कि उसने पहले कभी देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर जैसे हमारे बच्चों के लिए प्यार होता है वो दिख रहा था सीधे सीधे, और उसको बहुत ही खुशी मिली। और उसकी जो दादी थी दोस्तों उसने उसको कुछ जगह दिखाई। उसने ये कहा कि यहाँ पर सुंदर सुंदर झरने हैं, सुंदर फूल है, सुंदर फल है। उसने ये कहा कि जैसे हम पृथ्वी पर कल्पना भी नहीं कर सकते इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर चीज़ें होती है। बस इंसान हमेशा मतलब माया में डूब जाता है और कुछ बुरा कर्म करता है और वो निचले स्तर पर जा सकता है, लेकिन जो अच्छी आत्मा होती है या फिर उच्च स्तर की आत्मा है वो बहुत ही सुंदर जगह पर रहती है। जैस्मिन ने यह कहा कि ये बातें जो सुन रही मतलब वो जो कह रही थी वो बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनना, और वहाँ पे फिर से मतलब ऐसा ही वातावरण था जैसे हमारे मन को जैसे संतोष देता हो वैसा वहाँ पर वातावरण बदल रहा था और ये बहुत ही अच्छा एहसास था। बाद में जैस्मिन की जो दादी थी उसने उसको एक घर दिखाया। वो घर ऐसे था कि जैसे ज़्यादा एकदम बड़ा नहीं था, लेकिन एक सुंदरता की मूर्ति जैसे एक बहुत ही सुंदर, हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना वो सुंदर घर था। और जैस्मिन के दादी ने कहा कि ये हमारा घर है। जैस्मिन ने कहा कि मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। तब उसके दादी ने ये कहा कि अब वो वक्त नहीं आया कि तुम इस घर में रहो, तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी अभी बहुत बड़ी है और उस ज़िंदगी में तुम्हें बहुत अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी होगी। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जैस्मिन ने ये कहा कि मुझे जाना तो नहीं था फिर से पृथ्वी पर, लेकिन उसने इस तरीके से प्यार से कहा और मैं जान गई कि एक ना एक दिन मैं ज़रूर यहाँ पर आऊँगी अपने अच्छे कर्मों को करके। और इस वजह से जैस्मिन ने कहा कि हाँ ठीक है। बाद में प्यार भरी नज़रों से दोस्तों उसने उसको विदा किया। और जैस्मिन ये कहती है कि तुरंत कुछ पलों के बाद मैंने अपने आप को फिर से पृथ्वी पर देखा और बाद में जैस्मिन को अस्पताल भी लेकर जाया गया दोस्तों। उसको बहुत बड़ी चोट भी लगी थी, उसका खून भी बहा था, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो गई। जैस्मिन ने ये सारी बातें अपने पिताजी को भी बताई और पिताजी भी उसके रोने लगे कि ये मेरी माँ को मतलब मिलकर आई है। और अब वो कहती है कि ऐसे बहुत सारे अनुभव मैंने लोगों को देखे, इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि वो भी अपने करीबी लोगों से मिले और उस दुनिया को उन्होंने देखा। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो जैस्मिन की कहानी है वो कहीं ना कहीं हमें ये सिखाती है कि हमारे जो अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ है। उनका जो प्यार है दोस्तों वो कभी भी हमारे लिए कम नहीं होगा और एक दिन हम उनसे ही जाकर मिलेंगे और उनके साथ हम बहुत सारे जन्म भी ज़रूर ले सकेंगे। तो दोस्तों आप ज़रा भी चिंता मत करना, आप अपने आप को संभालें जिन्होंने किसी अपने को खोया है और अपने जीवन में आगे बढ़े। आपके जो अपने लोग हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।